आगे देखते हैं। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, वैसे ही उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी को क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग के लाओ। काकी ने पुड़िया खाई, लेकिन काकी का जो मन था वो अभी भी व्याकुल हो गया था कि मुझे और पुड़िया खानी है। उनकी लालसा जो थी वो बढ़ गई थी और काकी बोली कि नहीं बेटी, मुझे और पुड़िया चाहिए और तुम्हारी जो अम्मा है यानी रूपा जो है उससे मांग के लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोरा यानी देखा, उसमें कुछ खुरच कर गिरे थे यानी कुछ टुकड़े गिरे थे छोटे छोटे, उन्हें निकाल कर वे खा रही थी। काकी ने क्या किया, उस डिब्बे में जो थे उस पूड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे, उसको भी काकी ने खा लिया। बार बार होठ चाटती थी, चट खाते भरती थी, यानी उनकी जो मन जो था वो व्याकुल हो रहा था कि मुझे और पूड़ियाँ चाहिए, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो भी खाने शुरू कर दिए और उनके होठों में जो स्वाद था वो भी वो क्या कर रहे थे, चाट रहे थे। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। अभी उनका जो हृदय था उनको भी उत्तेजित हो रहा था कि मुझे पूड़ियाँ चाहिए, ले और कैसे पाऊँ उसको। संतोष सेतु जब टूट जाता है तो इच्छा का बहाल अपरिमित होता है, यानी संतोष यानी जो अपना जो इच्छा शक्ति है वो अभी क्या है, वो टूट गई है। उनका सब्र का बांध जो है वो टूट गया है और उनको अभी पूड़ियाँ चाहिए थी खाने के लिए। मत वालों को मत का स्मरण करना उन्हें मंदाल बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया था। काकी का जो मन था, उनका मन उत्तेजित हो गया था, किसके लिए, पूड़ियाँ खाने के लिए। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वो कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। जहाँ पे मेहमान थे वहाँ पे मुझे ले चलो। काकी ऐसे बोली। क्यों ले चलो? क्योंकि उनका जो सब्र का बांध है वो अभी क्या हो गया था, टूट गया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। लाडली को समझ में ही नहीं आया कि काकी ये क्यों बोल रहे हैं। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया, जहाँ पे झूठे पत्तल थे, जहाँ पे लोगों की जो पत्तरवाई जो बोलते जिसपे उन्होंने खाना खाया था, वहाँ पे उसने काकी को ले गई लाडली। दीना शुद्धातुर हतज्ञान बुद्धिता पत्तलों से पुड़ियों के टूटने चुन चुन कर भक्षण करने लगी। यानी क्या हो गया था, जो जहाँ पे झूठे रखे हुए जो पुड़िया थी, जहाँ पे झूठन खाना पड़ा हुआ था, वो वहाँ से चुन चुन कर काकी खाने लगी। ओह दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी लसोनी, खस्ता कितना सुकोलन। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। काकी झूठन जो था, लोगों ने जहाँ पे झूठा गिराया था वहाँ जाकर बैठ गई और वहाँ से उसने कचौरी, पुड़िया, दही, सुलकोम ये सब जो है वो धीरे धीरे वहाँ से खाने लगी। खस्ता ये कितना अच्छा है, ये सब उसने हर एक चीज़ वहाँ से उठा कर वो खाने लगी थी। काकी को पता था कि वो जो कर रही है वो क्या है, कदापि योग्यता नहीं है, लेकिन काकी की भूख जो थी वो बढ़ गई थी। काकी को पहले से ही घर वाले खाना नहीं देते थे। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। जब बुढ़ापा आता है तो सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे खाने के लिए मत तोड़ो।
और काकी को वहीं से तोड़ा गया था। काकी को टाइम पे खाना नहीं दिया जाता था, उसको भूखा रखा दिया जाता था और जो भी मिलता था वो सिर्फ रूखा सूखा मिलता था घर में। और इसी वजह से काकी ने यहाँ पे ये निर्णय लिया था कि मुझे तो अभी पूड़ियाँ खानी है, मुझे स्वाद लेना है खाने का। और इसलिए काकी ने क्या किया था, अपने जहाँ पे लोगों ने जूटा रखा था वहीं से उनके जूठन वो खाने लगी थी। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली। रूपा सोई हुई थी और अचानक से उसको आवाज़ आने लगी। रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौकी चारपाई के उधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। अचानक से रूपा ने देखा कि लाडली यहाँ नहीं है। वो गिर तो नहीं गई, इसलिए उसने आजू बाजू देखा। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों की टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। रूपा ने जो देखा वो देख के एकदम चुपचाप खड़ी रही। वो एकदम से शॉक हो गई। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले इससे अधिक शोकदायक दृश्य असंभव था। परिवार का एक सदस्य यानी जो सबसे बुजुर्ग है इस घर में और जिसके नाम पे इतनी बड़ी संपत्ति थी, आज उसने किसी बात की कुछ भी सोचा नहीं और बुद्धि राम के नाम पर कर दी थी। आज वही बुजुर्ग दूसरों की जूठन खा रहा है। इससे शोकमय बात कौन सी नहीं है। ये अचानक से रूपा के मन में सवाल आया। पुड़ियों के कुछ ग्रासोस के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहा, करुणा और भय से उसकी आँख भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे दो। क्या हो गया था यहाँ पे? रूपा ने जो दृश्य देखा उस दृश्य में रूपा को क्रोध नहीं आया, तो रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये जो सब जो हो रहा है इसकी सबसे बड़ी कारणीभूत कौन है? तो रूपा थी। वो बूढ़ी काकी को कभी खाना नहीं देती थी, उनसे कभी अच्छे से बिहेवियर यानी अच्छे से उनका बर्ताव नहीं था। और फिर रूपा ने बोला परमात्मा को यानी भगवान को बोला कि इसकी सज़ा सिर्फ तुम मुझे दो, मेरे बच्चों को नहीं दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थता पर और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। रूपा की जो स्वार्थता थी और जो अन्याय करती थी बूढ़ी काकी पे, वो कभी उसको दिखता नहीं था। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है। यानी जिसकी संपत्ति बूढ़ी काकी के संपत्ति के बल पर ही रूपा आज वहाँ पे थी और अमीर थी। उसकी यह दुर्गति किसकी वजह से हुई थी? रूपा की वजह से ही हुई थी और मेरे कारण है। दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिया, यानी अपने नाम के सैकड़ों रुपए उनको कर दिया, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे एक उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्ध असहाय है। यहाँ पे रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि आज मैं जिस जगह पे हूँ, जिसके नाम की ये संपत्ति है, जिसकी वजह से आज मेरे बेटे का तिलक हुआ है, जिसकी वजह से आज मैंने कितने लोगों को मेरे नाम से पैसे दिए हैं और उसी की वजह से आज मैंने उसी वृद्धा को भूखा रखा है। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो वृद्ध है और असहाय है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
यहाँ रूपा को उसकी गलती का एहसास हुआ। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में से संपूर्ण सामग्रियाँ सजाकर बूढ़ी काकी के ओर चली। रूपा ने अभी अच्छे से खाना परोसा, बूढ़ी काकी के लिए ताट पे सजाया और काकी के पास चली। रूपा ने कंठावस्थ स्वर में कहा, यानी रोते हुए स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भले भले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार बस भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसके एक एक रोए से अच्छी सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। यानी क्या हुआ था, रूपा को अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ था और रूपा ने तुरंत ही भंडार घर से बूढ़ी काकी के लिए खाना लाया और काकी को बोला कि मैंने आज जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो और आप क्या करो, खाना खाओ। बूढ़ी काकी रोते रोते खाना खा रही थी और रूपा को ढेर सारा आशीर्वाद भी दे रही थी। समझ में आ गया लेसन? बाय बाय।